मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सर्वे इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन और कर्वेचर के करेक्शंस कैसे किए जाते हैं, क्या क्या इनकी वैल्यू होती है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, हमने पढ़ा था कि रेसिप्रोकल लेवलिंग जो हम करते हैं रिफ्रैक्शन और कर्वेचर के करेक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए की जाती है। ये हमने एक थ्योरेटिकल रूप में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि रेसिप्रोकल लेवलिंग जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शंस के एरर को एलिमिनेट कर रही है वो किस प्रकार से करती है। कुछ वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारा बनेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शंस के एरर को कैसे दूर करते हैं, उसके लिए किए जाने वाले संशोधन करेक्शंस कैसे कैसे किए जा सकते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट की ये वीडियो रहने वाली है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पुट अप किए आते हैं कि कर्वेचर करेक्शंस कैसा होता है, रिफ्रैक्शंस करेक्शन कैसा होता है, दोनों के कारण कंबाइंड करेक्शंस कैसा होता है, ये क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शंस एंड कर्वेचर करेक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, देखना क्वेश्चंस ये उठाती है आते कब हैं। मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल लेवलिंग तब की जाती है जब दो पॉइंट्स एक दूसरे से काफी दूरी पर प्रेजेंट हो। ठीक है, किसी भी पानी के कारण, किसी भी तालाब के कारण जब दो पॉइंट एक दूसरे से काफी सेपरेट हो जाते हैं और ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि उनके बीच में कहीं हम एपरेटस को सेट कर सकें। ठीक है, तब हमारे पास इस प्रकार के एरर मिलते हैं। थोड़ा देखना कैसे मिलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है, ये यहाँ पर हमने एक मान लिया कि पॉइंट है हमारे पास, ये मान लिया फ्रेंड पॉइंट। ठीक है, और इससे इधर एक पॉइंट हमारे पास ए है और इसके इधर हमारे पास एक पॉइंट है बी। हमने क्या काम किया, यहाँ पर अपना एपरेटस सेट कर दिया। कोई भी लेवलिंग एपरेटस आपने यहाँ पर सेट किया और इधर आपने कोई एक स्टॉप लगा दिया। ठीक है, बी पॉइंट पर आपने कोई एक स्टॉप लगा दिया। ठीक, अब आपने क्या काम किया, इस लेवलिंग एपरेटस के थ्रू इस स्टॉप को साइड करना स्टार्ट किया। तो आप देखते हो कि स्टॉप साइड करते समय जो लाइन ये यहाँ पर निकलती है, इस लाइन को फ्रेंड्स क्या नाम दिया जाता है, आप जानते हो इस लाइन को नाम दिया जाता है लाइन ऑफ साइट का। ये कहलाएगी इसकी लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा कहलाएगी। बट आप जानते हैं हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन और कर्वेचर के करेक्शंस को पढ़ रहे हैं। तो ये रिफ्रैक्शन और कर्वेचर का करेक्शन क्या हुआ, किसी भी वर्तनी के कारण, किसी भी रिफ्रैक्ट के कारण अगर ये लाइन ऑफ साइट आपको एग्जिट रीडिंग नहीं दे रही है और उससे थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हो आप, मान लो इसने आपको ऐसे एक रीडिंग पढ़ के दे दी, ये ऐसे अपनी एग्जिट पोजीशन से रिफ्लेक्ट होगी और आप यहाँ पर रीडिंग पढ़ पाए। तो इस प्रकार के एरर को रिफ्रैक्शंस का एरर कहा जाता है फ्रेंड, याद रखोगे। इस प्रकार के एरर को रिफ्रैक्शन का एरर कहते हैं। तो इसके द्वारा किए जाने वाला जो करेक्शन होगा उसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे CR से। C फॉर करेक्शन, R फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण होने वाला करेक्शन। अब जो ये साइड आपको मिलेगी, अब इस साइड को हम यहाँ पर नाम दे देंगे रिफ्रैक्टेड लाइन ऑफ साइट, रिफ्रैक्टेड लाइन ऑफ साइट, इसको यहाँ पर नाम देंगे। क्लियर, पहले क्या थी, लाइन ऑफ साइट थी, बट ये अपनी एग्जिट पोजीशन से थोड़ा डिफ्लेक्ट होगी। अब आपको जो मिला वो कहलाएगी रिफ्रैक्टेड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये वाला करेक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया CR। मान लो अगर ये और ऐसे डिफ्लेक्ट होती भी चली गई और आपको ऐसे करेक्शन मिले, ठीक है, तो अब आपने यहाँ रीडिंग नोट की। तो इस प्रकार के करेक्शंस को, यहाँ तक का जो ये करेक्शन है फ्रेंड, इसको हम डिनोट करते हैं कर्वेचर, कर्वेचर के द्वारा किए जाने वाला करेक्शन। ठीक है, और उस केस में ये वाले जो लाइन आपको मिलेगी, इस लाइन को नाम देते हैं लेवल लाइन का, ये कहलाएगी आपकी लेवल लाइन। तो ये दो करेक्शन हमारे पास हैं, CC और CR आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन, याद रखोगे यहाँ पर जो CR है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन। ठीक है, एंड CC आपका यहाँ पर कहलाएगा कर्वेचर करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन। क्लियर फ्रेंड, ये याद रखना। बट हमें यहाँ पर ये इस डायग्राम से ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, हमें तो इनकी वैल्यू से मतलब है कि ये होंगे कितने, कैसे इनको हम फाइंड कर सकते हैं, हमें इस चीज से मतलब है। तो देखना फ्रेंड, हमारे पास ये पॉइंट थे, ये आपका A पॉइंट और इसके कुछ डिस्टेंस पर आपका ये दूसरा पॉइंट था B पॉइंट। क्लियर, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट थी, बट ये लाइन ऑफ साइट रिफ्रैक्शंस के एरर के कारण थोड़ा यहां से डिफ्लेक्ट होके ऐसे पहुंच गई।
ठीक है, ये यहाँ पर पहुंच गया आपको ये, ठीक है, ये आपकी ये आगे लेवल लाइन। और हमें ये यहाँ पर जो एरर मिला, ये एरर हमें क्या मिला यहाँ पर सीसी, ठीक है। अब आप देखते हो कि कोई भी पॉइंट हो ग्रेविटी की ओर ही अट्रैक्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर पृथ्वी की ग्रेविटी भी रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पर कहीं पृथ्वी की ग्रेविटी भी रही होगी, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कोई ग्रेविटी रही होगी, मान लेते हैं ये हमारी इसकी रेडियस है आर, ये हमने रेडियस मान लिया आर और ग्रेविटी पॉइंट हमने मान लिया ओ, तो इसको इस पॉइंट को आपने मान लिया सी पॉइंट मान लो, ये सही से मान लेते हैं, क्लियर फ्रेंड यहां तक। ये तो इसको मैं कहीं से अलग नहीं, मैं इसी पॉइंट को यहाँ पर मेजर कर लिया, ये लाइन ऑफ साइट हमने ए और बी, और दूसरा ये डिफ्रैक्ट हो गया जो ये वाला पोर्शन है ये अपना सी सी, और कोई भी पॉइंट हो किसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा होगा, ग्रेविटी की ओर, ठीक है। कोई भी पॉइंट हो, कोई भी वस्तु हो पृथ्वी पर अगर प्रेजेंट है तो ग्रेविटी की ओर ही अट्रैक्ट रहती है। तो ऐसे हमने पॉइंट मान लिया, हमने रेडियस मान ली, अर्थ की रेडियस हमारे पास है आर। तो अब हमें ये निकालना है कि ये सीसी कितना होगा, ठीक है फ्रेंड। ये एक आपके पास ट्राइंगल बन गया, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ट्राइंगल ये आपके पास बन जाता है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक है, यहाँ पर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय के लिए देखो आप क्या काम करोगे, ओबी का स्क्वायर, देखो ओबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। आपके पास जो ये ए बी है, ये ए बी क्या है, इन ए और बी के पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर डी है, मान लिया कि हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रेंड्स को हमने डी मान लिया। तो अब देखो, अब वैल्यू रखो, ओ बी क्या है, ओ बी हमारा बन रहा है सी सी प्लस, इसे मान लो आप सी मिड पॉइंट मान लो। ये जो ओ बी है पूरा सीसी और आर से मिलकर बन रहा है, क्योंकि यहां तक की पर ये दूरी कितनी है, ये हमारे पास आर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं फ्रेंड सी सी प्लस आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि बीसी हो जाएगा इसमें सीसी और आगे का पॉइंट इसमें हो जाएगा आर। तो इस वाले को हम लिख सकते हैं सीसी प्लस आर का स्क्वायर। ओ ए हमारे पास आर है तो इसको हम लिख सकते हैं आर का स्क्वायर प्लस ए भी हमारे पास डी है, इसको हम लिख सकते हैं डी का स्क्वायर, क्लियर। अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इस स्क्वायर को आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। इस स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। देखो cc का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2rcc होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, क्लियर फ्रेंड। यहाँ तक कोई डाउट बताइए। अब आप देख सकते हो कि दोनों तरफ का जो ये r स्क्वायर है, यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपने कैंसिल कर दिया, तो ये बचेगा आपके पास सीसी का स्क्वायर प्लस 2rcc बराबर डी स्क्वायर, क्लियर। कोई डाउट यहां तक। अब आप देख सकते हो इसमें से सीसी कॉमन आ जाएगा, यहां से सीसी कॉमन ले लो, सीसी कॉमन आ गया तो अब आपका पास बचेगा सीसी प्लस 2r इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। हम यहाँ पर सीसी और सी आर की वैल्यू निकालने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको सीसी निकालना है इसको उठाओ उधर अपोन में ले जाओ, तो सीसी इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन सीसी प्लस 2r, सीसी प्लस 2r। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो सीसी के कारण यानी कि जो कर्वेचर के कारण यहाँ पर हम करेक्शन कर रहे हैं ये बहुत ही लो होता है, ठीक है। रेडियस के सामने अगर हम इस सीसी की बात करें तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, इस सीसी को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सीसी इज वेरी स्मॉल, सीसी क्या है, बहुत ही एक स्मॉल वैल्यू है, तो इसको आप यहाँ पर कुछ देर के लिए नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इसको छोड़ा जा सकता है, क्लियर फ्रेंड। तो अगर इसको आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी, इधर देखना, आपके पास वैल्यू बचेगी सीसी इक्वल टू, ये आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये बच गया डी स्क्वायर अपॉन 2r, सीसी इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में डायरेक्टली पुटअप किया आता है, तो आपको याद रखना है कर्वेचर के कारण जो करेक्शंस किया आता है डी स्क्वायर अपॉन 2r होता है, और कर्वेचर के कारण करेक्शंस ये भी आपको याद रखना है, कर्वेचर के कारण करेक्शंस ऑलवेज
नेगेटिव होता है, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। यह पॉइंट्स आपको याद रखना है। कर्वेचर के कारण जो हम करेक्शंस करते हैं हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस यहाँ पर दो बनेंगे, कर्वेचर के कारण करेक्शंस कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला दे रखा होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी वैल्यू और भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो ये रेडियस है ये आर क्या है यहाँ पे, अभी इसको नोट करो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं आपको। तो देखोगे फ्रेंड, ये हमने निकाल लिया, कर्वेचर के कारण जो करेक्शन होता है नेगेटिव होता है और d² अपॉन 2r होता है। क्लियर, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसको हम और शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो हमारे पास जो ये r है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है, पृथ्वी की रेडियस है, और पृथ्वी का जो एवरेज रेडियस होता है फ्रेंड उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 63-70 किलोमीटर। ये पृथ्वी की एवरेज रेडियस की वैल्यू है। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आप देख सकते हो cc इक्वल टू माइनस d² अपॉन 2r, r हमारे पास हो जाएगा ये। अब यहाँ पर आप इसको अगर सोल्व करते हो फ्रेंड, ये सोल्व करते हो तो लगभग यहाँ पर वैल्यू आपको मिलती है ये 0.000789 d² किलोमीटर में। ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती है 0.4107849 d² किलोमीटर में आती है। अगर अब इसको आप मीटर में चेंज करना चाहते हो फ्रेंड्स तो क्या करें, मीटर में चेंज करने के लिए आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.07849 d² एंड मीटर में। क्लियर, तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कर्वेचर के कारण करेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला अधिकतर यूज होता है और एग्जाम में भी इस रूप को पूछा जाता है। क्लियर, अभी हमारे पास 3 रूप यहाँ पर निकल के आएंगे, तीनों को एक शॉर्ट तरीके से कैसे याद रखे जाए ये मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, शॉर्ट तरीके में कैसे याद रखते हैं। बात करते हैं, ये कर्वेचर के कारण करेक्शन था, बात करते हैं रिफ्रैक्शन के कारण करेक्शन। तो करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है फ्रेंड। रिफ्रैक्शन बोलते हैं वर्तनी, कर्वेचर बोलते हैं वक्रता। इसको हिंदी में अगर बात करें ये वक्रता कहलाएगा और ये वर्तनी। तो इसके वर्तनी के कारण क्या करेक्शन होते हैं, इसके कुछ पॉइंट आप याद रखोगे। रिफ्रैक्शन करेक्शन हमेशा आपका नेगेटिव होता है, और सॉरी पॉजिटिव होता है, याद रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव। रिफ्रैक्शंस के कारण जो आप करेक्शंस करते हो हमेशा पॉजिटिव होता है, और यह करेक्शन कर्वेचर करेक्शंस का 1/7 होता है। ठीक है, आप याद रखोगे रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शंस के कारण करेक्शन, कर्वेचर करेक्शंस का 1/7 होता है। ये पॉइंट आप याद रखोगे फ्रेंड्स, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब निकालते कैसे हैं आप देख सकते हो, हमारे पास हम निकाले रिफ्रैक्शंस के कारण करेक्शन, और आपने कहा इसे कर्वेचर के करेक्शंस का 1/7 होता है। क्लियर, ये अब हमारे पास 1/7 और कर्वेचर का करेक्शन हमने अभी पढ़ लिया d²/2r होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू बन जाती है। क्लियर फ्रेंड, d²/2r हमने अभी कर्वेचर के कारण पढ़ा था और उसका 1/7 हमने कर दिया, तो हमारे पास रिफ्रैक्शंस के कारण करेक्शंस आ जाता है। क्लियर, अब जैसे हमारे पास अर्थ की रेडियस होती है ये, अब अगर इसकी वैल्यू भी हम वहां पर पुट कर दें तो ये भी हमारा और शॉर्ट हो जाता है। क्लियर, हम यहाँ से अगर r को नेग्लेक्ट कर दें, r को हटा दें, तो ये वैल्यू इसका एक नेक्स्ट हमें एक और फॉर्मूला मिलेगा। वो क्या मिलेगा देखता हूं, अभी दिखाता हूं आपको। तो देखोगे फ्रेंड, हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पर आता है CR = 1/7 d²/2r, और रिफ्रैक्शन के कारण करेक्शंस कैसा पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। अगर अब हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, r की वैल्यू जो हमने पढ़ी है अभी 63-70 किलोमीटर थी, ये आप यहाँ पर पुट कर दो तो CR = हो जाएगा 1/7 × d²/2r।
डी स्क्वायर अपॉन 2r। अब इसको अगर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं फ्रेंड, ये यहाँ पर अगर सोल्व किया आता है तो लगभग इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है 0.401121 डी स्क्वायर किलोमीटर। ये फॉर्मूला यहाँ पर इसका बनता है, ये आपका किलोमीटर में है। वापस अगर इसको आप वही मीटर में चेंज करना चाहते हो तो इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी डी स्क्वायर मीटर में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आया था आपका रिफ्रैक्शंस के कारण करेक्शन। और आपको याद रखना है कि पॉजिटिव होता है और हमेशा कर्वेचर वाले करेक्शंस का 1/7 होता है। क्लियर, ये आप याद रखोगे। अब हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्शंस और कर्वेचर दोनों के कारण कंबाइंड करेक्शंस कितना होता है, ये चेक करते हैं। इसको नोट करना। अब कंबाइंड करेक्शंस क्या हो सकता है यहां पर, ये देखते हैं। तो देखोगे फ्रेंड, कंबाइंड करेक्शन या करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शंस एंड कर्वेचर, ये क्या दो तो नाम पूरा दे सकते हैं इसको कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड करेक्शंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर। ठीक है, रिफ्रैक्शंस और कर्वेचर के कारण होने वाला करेक्शन। मान लेते हैं कि हमारे पास सी है और ये बराबर होगा इन दोनों का जोड़। अब सी सी आपके पास नेगेटिव होता है, सी आर आपके पास पॉजिटिव होता है, तो ऐसे आप यहाँ पर वैल्यू रख दोगे। सी सी नेगेटिव में रख दिया और सी आर आपने पॉजिटिव में रख दिया। इसकी वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस ये हमने वैल्यू पढ़ी थी इसका 1/7 होता है, तो 1/7 डी स्क्वायर अपॉन 2r। क्लियर, यहाँ से आप देख सकते हो डी स्क्वायर अपॉन 2r, डी स्क्वायर अपॉन 2r दोनों तरफ है, तो यहाँ से डी स्क्वायर अपॉन 2r को कॉमन ले लो, तो ये आ गया डी स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ पर आपका बचेगा -1 प्लस इधर बचेगा 1/7। इसको अगर सोल्व करते हो तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2r, साथ ही कम साथ माइनस में 7 और प्लस 1 तो -6, यह आ जाएगा -6/7। या इसको अरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि c -6/7 डी स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये आप याद रखोगे, ये कंबाइंड करेक्शन है। ठीक है, कर्वेचर और रिफ्रैक्शंस के कारण होने वाला करेक्शन है -6/7 डी स्क्वायर अपॉन 2r। अब यहां पर फ्रेंड अगर आप r की वैल्यू पुट अप कर देते हो, r की वैल्यू अगर पुट कर देते हो तो देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, -6/7 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2r। ये वैल्यू आपने पुट कर दी, तो इसको सोल्व करने पर यहाँ पर फॉर्मूला बनता है आपका, ये बनेगा 0.000672 डी स्क्वायर सेम रहा, ये आया किलोमीटर में। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है कंबाइंड के कारण। वापस वही किलोमीटर में चेंज, सॉरी किलोमीटर से मीटर में चेंज करोगे तो यहाँ पर c की वैल्यू बन जाएगी 0.06728 डी स्क्वायर मीटर। तो ये होते हैं आपके तीनों करेक्शंस, कर्वेचर के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, और दोनों का कंबाइंड रूप आपके पास ये है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखोगे। और आपके सामने भी रिजल्ट निकल के आया, कंबाइंड रूप कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप ये भी याद रखना कि कंबाइंड के कारण जो करेक्शंस करते हैं वो हमारा नेगेटिव होता है। कंबाइंड करेक्शंस ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड, ये पॉइंट आप याद रखोगे, कंबाइंड करेक्शंस ऑलवेज नेगेटिव। तो कर्वेचर के कारण करेक्शंस नेगेटिव, कंबाइंड के कारण करेक्शंस नेगेटिव, रिफ्रैक्शन के कारण करेक्शन पॉजिटिव होता है। ये आपके तीन रूप हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको एक शॉर्ट तरीके से कैसे याद रख सकते हैं। शॉर्ट तरीका बताता हूं आपको याद रखने के लिए। तो फ्रेंड, ये तीन करेक्शंस हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, कर्वेचर के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण और कंबाइंड के कारण। इनके तीनों दूसरा रूप है। अब इस रूप को डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, कोड आप याद रख लो। अगर ये कोड आपको याद जाता है तो जो अभी तक जितने भी पेज हमने ये पढ़े हैं इन सबको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। फिर हमारा यहाँ पर कोड होता है कि ये फोन नंबर है 7849 11 21 67 28। ठीक है, 7849 11 21 67 28। इस फोन नंबर को आप याद रख लो, ट्राई मत करना, मिलाकर मत देखना। ठीक है, कब तक कहाँ मिल जाए, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हो 7849 11 21 67 28। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग होता है सीसी सी आर एंड सी। 7849 11 21 67 28 सीसी सी आर सी, ऐसे याद रख लो तो पूरा याद हो जाएगा। बस आपको क्या काम करना है, इसमें स्टार्टिंग में 0.0 सेम लगाना है और 7849 सेम लिख लो।
ठीक है, और बाद में डी स्क्वायर आपने लगाना है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, सीसी का बन जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, 78 49 11 21 67 28 सीसी सीआर सी, ठीक है, 0.0 स्टार्टिंग में लगाना है, डी स्क्वायर लास्ट में लगाना है, और मीटर में ही फॉर्मूला होगा। तो इस पूरे फॉर्मूले को आप इस रूप में याद रख सकते हो। क्लियर? तो ये था आपका कर्वेचर और रिफ्रैक्शंस के कारण करेक्शन। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, दो वो आप नोट करोगे, उसके बाद इस लेक्चर को ऑफ करते हैं। तो देखो फ्रेंड, ये नोट से दो आपको याद रखने हैं। ये कह रहा है कि जब लाइट एक थिनर बोलते हैं सरल माध्यम मतलब मीडियम, एक सरल माध्यम से डेंस माध्यम में मुड़ जाती है या एंटर कर जाती है। याद रखोगे, जब कोई लाइट या प्रकाश किसी सरल माध्यम से आपका डेंस माध्यम में सघन पास वाले मीडियम में एंटर कर जाती है, तो वह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। उस केस में नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और यही प्रोसेस आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। याद रखोगे कि जब लाइट कोई प्रकाश किसी सरल माध्यम से डेंस माध्यम में मुड़ जाती है, तो एंटर कर जाती है, तो वह नॉर्मल की तरफ उसमें टेंड करती है, मुड़ती है, तो उस प्रोसेस को ही रिफ्रैक्शंस कहते हैं। याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन करेक्शंस जो आप कर रहे हो, इसके कारण आपका जो कर्वेचर करेक्शंस है ये भी पार्शियली एलिमिनेट हो जाता है। यानी कि रिफ्रैक्शन करेक्शंस कर्वेचर करेक्शन को पार्शियली एलिमिनेट कर देता है, यानी कि फुल्ली डीपली कंप्लीटली एलिमिनेट, कंप्लीटली समाप्त नहीं कर पाता, लेकिन आंशिक रूप से उसके कुछ अंश को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे इस करेक्शंस के, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट मिलते हैं कल, कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 वीडियो में इस लेवलिंग को खत्म किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।